ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी तुम्हारा पापा टाइम हो रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? आज की वीडियो भी आई एम गोना लाइक थोड़ा सा फ्री स्टाइल तो नहीं बोलूँगा, बट आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस केस। मैंने एक लाइक वाइट बोर्ड बनाया है जिसमें मैंने सारे सारे इवेंट्स रखे हुए हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो, बट थोड़ा बहुत इट विल बी लाइक लास्ट वीडियो ओनली, क्योंकि अगेन टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है गाइस, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि हैप्पी बिलेटेड होली। होपफुली तुम सभी लोगों ने इन्जॉय करा होगा, अच्छा रहा होगा तुम्हारा होली का सीज़न। मेरा तो किसी ने पूछा नहीं, बट या बट होली में क्या हुआ ना यार, उत्तम नगर में एक मर्डर केस हुआ था विच वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी इस केस के लिए। अब जो ये केस हुआ था उसका मेनली जो रिस्पॉन्स आया था, आई थिंक सो इट वाज इन इंस्टाग्राम। लाइक इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों ने बात करी थी इस केस के बारे में। यूट्यूब पे आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, even though it was such a big case, but I did not see anyone talk about it. But regardless, हम लोग इस केस के बारे में आज बात करेंगे, and yeah, hopefully like people will learn from this case. That's all I would say. ठीक है? So this case is about तरुण, एक लड़का है जो उत्तम नगर का था। एंड लाइक अगर हम लोग प्रीफेस करें इस चीज़ को, तो होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ना पूरी दुनिया या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियंस यूनाइट होते हैं। राइट, रंग हो गया है, पानी हो गया है, मिठाई एक दूसरे को देना हो गया है, दोस्तों के घर जाना, फैमिली के घर जाना, ये सब हमें मिलके जनरली इट मेक्स अस फील गुड। और ऑनेस्टली अगर तुम लोग किसी से भी पूछ लो तो ना होली में लाइक हम लोग को डरने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पावन त्यौहार है हमारा। राइट, वी शुड नॉट बी स्केयर टू गो आउट इन होली, बट यू गाइज नो कि कैसा सीन होता है होली में। राइट, फिर लाइक चाहे तुम लोग कहीं भी रहो, किसी भी स्टेट में रहो, आई फील लाइक कि होली में इट शुड नॉट बी लाइक दैट। लाइक दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि होली में हम लोग को नहीं डरना चाहिए। लेकिन होली के दिन ही एक ऐसा केस आया हमारे सामने जो कि उत्तम नगर से, जिसमें एक 26 साल के लड़के की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है एक होली के डिस्प्यूट के कारण। ठीक है, और जो चीज़ें लाइक होली में हुई थी इस दिन में, ठीक है, उसमें एक इतनी छोटी चीज़ से लड़ाई हुई थी दैट इट इज़ वेरी हार्ड टू फैथम ऑल्सो। सो जस्ट टू गिव यू द डिटेल्स अबाउट दिस गाय, इस लड़के का नाम था तरुण। ये एक 26 साल का लड़का था जो दिल्ली के उत्तम नगर एरिया में अपनी फैमिली के साथ रहता था। लाइक प्रीटी नॉर्मल गाय, प्रीटी होलसम गाय। आई एम गोना पुट अ फोटो ऑफ हिम हियर जस्ट सो दैट यू कैन सी हिम। लाइक दिख रहा है लड़का कैसा, दिल्ली का लड़का दिख रहा है, एंड ही लुक्स लाइक ही वाज काइंड ऑफ जैक्ड आल्सो। सो जिम वगैरह जाता था, अपनी ज़िंदगी थी उसकी। सो या वो वेस्ट दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा डेंस और पॉपुलेटेड एरिया में रहता था, जहाँ पे लाइक हज़ारों में लोग रहते हैं। सो यहाँ पे कोई बड़ी लग्जरी वाली जगह नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है। लाइक दिस आई एम नॉट सेइंग दिस टू डाउन मीन समबडी, जस्ट तुम लोग को ये बता रहा हूँ ताकि लाइक यू गेट एन आइडिया ऑफ कि ये कैसी सोसाइटी में रहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या थे ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और तरुण भी एग्जैक्टली वैसे ही ज़िंदगी जीता था। वो एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से आता था ये लड़का, जहाँ पे सब मिल के रहा करते थे। मिडिल क्लास फैमिलीज कैसी होती, तुम्हारी भी होंगी, हमारी भी हैं। तो लाइक मिडिल क्लास फैमिली में और कुछ हो ना हो, प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिलीज में लोगों को एक दूसरे की चिंता होती है, और जहाँ पे लाइक घर छोटा ज़रूर होता है लेकिन प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है। राइट, मिडिल क्लास फैमिली में। सो ही वॉज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। तरुण के बारे में जो भी लोग जानते थे वो लोग यही कहते थे कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा और बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज टाइप का लड़का था। राइट, 26 साल की उम्र में वो अपनी ज़िंदगी सेट करने की कोशिश कर रहा था। लाइक काम की तलाश कर रहा था, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, और अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहा था वो। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है ना कि एक इंडियन लड़के पे, लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के पे, तीन तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड लेट मी नो अगर तुम लोग भी इस चीज़ से लाइक एग्री करते हो कि नहीं। एक तो है कि खुद की ज़िंदगी बनाना, दूसरा है कि घर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, वो ये है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना। तो तरुण भी उसी प्रेशर के साथ जी रहा था, और क्वाइटली वो बिना किसी से शिकायत करे सब कुछ बस झेल रहा था एक तरीके से। एंड होली के एक दिन जिस दिन उसे सब कुछ थोड़ा सा हल्का फील होता होगा, वो थोड़ा सा फ्री होता था, तब तरुण भी वही कर रहा था जो एक नॉर्मल 26 साल का लड़का करता ही है। वो अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था, रंग लगा रहा था और मस्ती कर रहा था। एंड द डे वॉज 4 मार्च 2026।
ओके सो तो रिकैप दिस थिंग। तरुण एक 26 साल का लड़का जो उत्तर नगर में रहता है। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ओके, पर्सनैलिटी सीधा सा लड़का था वो एकदम। तो हुआ क्या कि मॉर्निंग में तरुण होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया। ठीक है, एवरीथिंग वॉज फाइन फॉर हिम, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल किड जो कि अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा है। उस दिन क्या हुआ, उसने देखा कि एक 11 साल की लड़की अपने रूफटॉप टेरेस पे होली खेल रही थी। ठीक है, अब होली के दिन ऐसा होता ही है कि लाइक पीपल आर ऑलवेज दे आर लाइक छत में बैठ के लोग होली खेल रहे होते हैं, एक दूसरे में पानी डाल रहा होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही थी उसके साथ भी। तो उस दिन तरुण की कॉलोनी में एक छोटी सी, ठीक है, तो उस दिन तरुण की कॉलोनी में एक छोटी सी बात इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा था। हुआ कुछ यूँ कि कॉलोनी की एक बिल्डिंग की छत पे एक 11 साल की छोटी बच्ची होली खेल रही थी, एज अ टोल्ड यू गाइस। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सीन था ये। होली के दिन हर घर में, हर घर के छत पे लोग बैल्कनी में या फिर उनके छत पे हो गया है, होली खेलते ही हैं, एक दूसरे पे पानी डालते ही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है बाय द वे, लेट मी रिमाइंड यू। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि इस छोटी बच्ची का एक वाटर बलून छत से नीचे एक औरत के ऊपर जाके गिर गया, जिसमें रंग वाला पानी था, सो कलर पानी था उस बलून के अंदर। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि होली में पानी पड़ना तो कोई नॉर्मल सी चीज़ है, और मैं भी तुम लोगों से एग्री करता हूँ कि इट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन उस औरत ने इस नॉर्मल चीज़ को नॉर्मली नहीं लिया, और बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों फैमिलीज़ के बीच में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए थे। नाउ यहाँ पे ही कम्स इन, ओके, तरुण ही कम्स इन। अब इस पूरी आर्ग्यूमेंट के दौरान तरुण वहाँ था ही नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और होली खेल रहा था, बिल्कुल बेख्याल था, उसे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। और अब जब ये आर्ग्यूमेंट होने के बाद तरुण की फैमिली ने सामने वाली फैमिली से माफ़ी मांग ली थी, तो सब कुछ सेटल हो चुका था, और एटलीस्ट ऐसा ही लग रहा था कि सब कुछ सेटल हो गया है यहाँ पर। लेकिन जो आगे हुआ उस चीज़ से ये चीज़ साफ हो गई थी कि जो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है वो सेटल नहीं हुआ था, यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पररी इस चीज़ को रोका गया था। सो शाम के वक्त तरुण अपने दोस्त के साथ होली खेल के घर वापस आ ही रहा था, बिल्कुल नॉर्मल मूड में, वो भी रंग लगे हुए था, उसका थका हुआ था वो, राइट। लेकिन वो ही वॉज हैप्पी दैट डे, क्योंकि होली का दिन ऐसे ही होता है, राइट। दिन भर उसने मस्ती करी, अब वो घर वापस आया। लेकिन जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, लाइक जैसे ही वो अपनी गली में एंटर हुआ, एक भीड़ उसका इंतज़ार कर रही थी ना। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मुझे एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है, वो ये कि क्या ये बच्ची तरुण की फैमिली के वर दे इन्वॉल्व विद तरुण की फैमिली, या फिर वो तरुण की फैमिली का ही एक हिस्सा थी। इस चीज़ का हमें क्लियरली कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, और जो भी बोल रहा है कि मिला है वो तुमसे झूठी बोल रहा है, ठीक है। हमें एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि तरुण की फैमिली इन दो फैमिली के डिस्प्यूट में दे वर लाइक दे गॉट इन्वॉल्व इन दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज स्टिल नॉट क्लियर कि क्या तरुण का उस बच्चे के साथ क्या रिलेशन था, ये चीज़ हमें पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि तरुण की फैमिली इन दो फैमिलीज़ के डिस्प्यूट के बीच में इन्वॉल्व हो गई थी। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा था, राइट, कि मैं लाइक 15 से 20 लोग उस लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ इट लाइक बैठ सा गया था इस यहाँ पर, इस पॉइंट पे। तरुण को कुछ भी नहीं पता था यहाँ पे। अगेन ही वॉज अवे, ही हैड नो आइडिया। वो उस दिन की होली की वजह से वहाँ था भी नहीं जब यहाँ पे सब कुछ पहला आर्ग्यूमेंट हुआ था, बाय द वे। वो इस पूरी कहानी का हिस्सा अगेन था ही नहीं, राइट। दिस गाय, ही वॉज नो वेयर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, बट स्टिल। तो जब ये आर्ग्यूमेंट हुई, लेकिन इस पूरी कहानी का जो शिकार था, ठीक है, इस पूरी कहानी का जो विक्टिम बना है वो यही है, इट वॉज तरुण ओनली। एंड जो उसके बाद हुआ वो सोच कर भी मेरे को लाइक मैं कांप जाता हूँ सीरियसली। सो उस भीड़ ने लाइक एम्बुश होने के बाद, राइट, उस भीड़ ने तरुण को घेरा, और फिर एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 से 20 लोगों ने मिलके एक इंसान पे हाथ उठाया यहाँ पर, राइट। उसे लाठियों से पीटा, पत्थरों से मारा, पता नहीं कैसे कैसे करके मारा उस बेचारे को यार। वीडियो भी देखी थी मैंने इसकी, जिस चीज़ से भी मार सकते थे, लाइक उन्होंने उस चीज़ का, उस हथियार का यूज़ करा इस लड़के के। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व थे दे वर इंटॉक्सिकेटेड, राइट। तो थोड़ा बहुत उन्होंने नशे में और भी ज़्यादा कर दिया था ये चीज़, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। पर अब क्या ही कर सकता है, अगेन इंडिया है ये चीज़, राइट। लेकिन अकेला इंसान, लाइक उसने थोड़ा सा लड़ने का ट्राई करा था यहाँ पे, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, क्योंकि एक अकेला इंसान कितना ही लड़ता, कितना ही कर सकता था वो इतने सारे लोगों के बीच में। तो उसे
फाइट बैक करने का भी चांस नहीं मिला बेचारे को. लाइक लिटरली ही कुड नॉट डू एनीथिंग. ही वाज जस्ट सो ओवर पावर्ड बाय दीज पीपल, राइट. पर इस मोमेंट पे क्या हुआ, कॉलोनी में ना एक खलबली जैसे बज गई थी. लोग इस पूरी की पूरी चीज़ को देख रहे थे, लाइक छुपा कर भी देख रहे थे, कुछ लोग सामने आकर भी देख रहे थे. और तरुण तब तक पिटा जा रहा था जब तक वो ज़मीन पर गिरा हुआ था, या फिर ज़मीन पे लाइक उसका लिटरली खून आना शुरू नहीं हो गया था, वो तब तक पिटा वहाँ पर. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ऑफ कोर्स ये बात है, लाइक उस टाइम पे तो कोई सामने नहीं आया, लाइक इमीडिएटली कोई सामने नहीं आया. लेकिन इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. उसकी इंजरीज बहुत ही ज़्यादा सीवियर थी, तो डॉक्टर जो थे वो उसे बचा नहीं पाए. अगर तुम लोगों ने, लाइक थोड़ा सा बोलना मुझे मुश्किल हो रही है, सॉरी, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये वीडियो देखी थी, तरुण की ये वाली वीडियो देखी थी, इट जेन्युइनली इज़ वेरी डिसहार्टनिंग. मैं मजाक भी नहीं करूँगा. इट इज़ सो शॉकिंग कि वहाँ पे उसकी मदद किसी ने नहीं करी थी उस टाइम पे, एग्जैक्टली व्हेन ही नीडेड इट. एंड दैट स्केयर्स मी, लाइक दैट जेन्युइनली स्केयर्स मी कि अगर तुम किसी की मदद भी करते हो इस ज़माने में, एक बच्ची की मदद ही कर रहा था वो, लाइक, और एटलीस्ट वो दो फैमिलीज़ के डिस्प्यूट के बीच में, चाहे जैसे भी आया था, वो इज़ ट्राइंग टू हेल्प. लेकिन अगर तुम लोग इस ज़माने में लाइक किसी की मदद करते हो तो देयर इज़ नो गारंटी दैट यू विल बी एबल टू, लाइक दे विल हेल्प यू बैक, राइट. तो सोच समझ के हर एक चीज़ करनी पड़ती है आजकल. ओके, वेरी सैड, बट या ओके. बट अब हम बात करते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, वी वर देयर. ओके सर, उससे हॉस्पिटल लेके गए. उसकी इंजरीज बहुत ही ज़्यादा सीवियर थी, तो डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पाए वहाँ पर, और तरुण की मौत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने से पहले, हॉस्पिटल बेड में जाने से पहले ही हो गई. किसी के साथ ऐसा करने वाले लोग इंसान को लाइक इंसान तो उसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं. जिन भी लोगों ने ये सारी चीज़ें करी थी उन लोगों को इंसान तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते. दे वर लाइक, ये लिटरली दरिंदे ही थे. 15 से 20 लोगों ने मिलके एक निहत्थे लड़के को मारा, एक 26 साल के निहत्थे लड़के को मारा, क्योंकि एक 11 साल की बच्ची का वाटर बलून किसी के ऊपर गिर गया होली के दिन. इस चीज़ के, लाइक, टू फैथम दिस थिंग कि ये चीज़ हमारे देश में हुई थी इतनी छोटी बात पे, इस चीज़ को सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एंड इट रियली मेक्स मी सैड. लाइक अगेन, मुझे थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो रहा है, राइट, ऐसे केस के बारे में, बट इट जेन्युइनली मेक्स मी सैड. नॉट ओनली दिस केस, एवरी सिंगल केस जो भी मैं इंडिया से पढ़ता हूँ, लाइक दे मेक मी सैड. क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना इंडिया में, गर्माहट में एक दूसरे के ऊपर लड़ते हुए, एक दूसरे के ऊपर, लाइक ईगो के चक्कर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं हमारे देश में. एंड अगर लोग थोड़ा सा ईगो को साइड में छोड़ देते तो पता नहीं कितनी ज़्यादा केसेस नहीं होते, न जाने कितनी सारी चीज़ें नहीं होती हमारे देश में. लेकिन हमारा, नॉट सेइंग एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ पीपल आर जस्ट सो गरम. इतने गरम दिमाग के लोग हैं हमारे देश में. एजुकेटेड फूल्स जिन्हें बोलते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, आई डोंट केयर. एजुकेटेड फूल्स जिन्हें बोलते हैं ना, हमारे देश में भर भर के पड़े हुए हैं. नरम दिल के इंसान भी हमारे देश में बहुत सारे, लेकिन उनकी ये तादाद पता नहीं क्यों कचरे से कम है. कचरे की तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे देश में. एंड ये चीज़ ना कोई गवर्नमेंट ठीक कर सकती है, ये चीज़ ना कोई भी ठीक नहीं कर सकता है. लाइक जो लोग ये कचरा है, दे हैव टू डू इट देमसेल्व्स. एंड इस चीज़ का सोल्यूशन मुझे भी नहीं पता, लाइक जनरली बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता. आई एम जस्ट गोना ट्राई कि जैसा मेरे घर वालों ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा था, मैं भी वैसे ही अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करूँ, ताकि एटलीस्ट वो लोग तो थोड़े नॉर्मल हों, लाइक एटलीस्ट दे विल बी एबल टू थिंक. बट एनीवेज, कमिंग बैक, सॉरी आई वेंट ऑन अ टेंशन देयर. जब तरुण की मौत की खबर पूरी कॉलोनी में फैली, तब लोग सड़क पे निकल गए थे, और वहाँ पे लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे. कुछ लोगों ने गाड़ियाँ जलाना शुरू कर दिया था, कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया था. सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय करना पड़ा था यहाँ पर. और उस पूरे एरिया में जो टेंशन था, जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, वो बिल्कुल ही अलग हो गया था. इट वॉज नॉट फेस्टिवल एनी मोर, इट वॉज नॉट फेस्टिव एनी मोर. हर एक चीज़ चेंज हो गई थी सिर्फ तरुण के लिए. तरुण की फैमिली, ऑब्वियसली वो लोग टूट गए थे, लेकिन उनका दर्द सिर्फ ग्रीफ नहीं था, उनका पूरा का पूरा ये यकीन था कि यहाँ पे जो स्टोरी थी वो सामने आएगी, इन लोगों को लाइक अरेस्ट करा जाएगा, इन लोगों को सज़ा मिलेगी. और इसके बाद पुलिस ने यहाँ पे FIR दर्ज करी. यहाँ पे एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ, और कुछ ही टाइम में 6 से 8 लोग अरेस्ट भी हो गए थे यहाँ पर. लेकिन तरुण की फैमिली ने एक बात क्लियरली बोल दी थी, और उनका ये कहना था कि यहाँ पे सिर्फ 6 से 8 लोग नहीं थे, बल्कि 15 से 20 लोग थे जिनके पास वेपन्स थे.
तरुण की हालत मेरे ख्याल से अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी तो देखी ही है कि कितना ज़्यादा वो ब्रूटली बीटन था, राइट। वो चीज़ नॉर्मली लातों से या फिर हाथ के घूसों से नहीं कर सकते। दे हैड वेपन्स, कहाँ से आए कैसे आए ये चीज़ हमें अभी क्लियरली नहीं पता है, लेकिन दीज गाइस दे हैड वेपन्स। और अब ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर क्या था, क्योंकि अगर फैमिली सही है तो मतलब ये है कि अभी भी कोई लाइक देयर वर सो मेनी पीपल्स इन दिस केस जो कि आज़ाद घूम रहे थे, जिन्होंने तरुण पे हाथ उठाया था, राइट। सो दैट वाज द मेन थिंग जिस चीज़ के लिए फैमिली लाइक दे वर नॉट प्रोसीडिंग बट दे वर ट्राइंग टू प्रोसीड विद दिस थिंग, ठीक है, कि ताकि पुलिस वाले एटलीस्ट इस केस को थोड़ा सा सीरियसली लें। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि सीबीआई फैमिली ने सीबीआई इंक्वायरी कराई, ठीक है, फैमिली ने यहाँ पे तरुण के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराई। एंड जब सीबीआई इंक्वायरी की मांग हुई थी यहाँ पे, तो उनका कहना था कि लोकल पुलिस पर इतना बड़ा केस नहीं छोड़ा जा सकता है। लाइक दे वर ऑल्सो राइट अबाउट दिस थिंग, बट आई थिंक सो दे शुड हैव एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्रस्टेड पुलिस है, क्योंकि होली वाले दिन क्या होता है ना कि पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, एटलीस्ट जिनकी ड्यूटी होती है वो तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। एंड like involving a lot of people, I don't know if like it was a wrong move, it was a right move, like whatever it was, but still। तो यहाँ पे सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मांग करी गई थी फैमिली से, एंड दे वांटेड बेसिकली व्हाट दे वांटेड वाज लाइक अ अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि इन सबको कम्युनल टेंशन भी आ गई थी यहाँ पे, और ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पुलिस पे पूरा का पूरा लाइक डर होना चाहिए था यहाँ पे एक, पर एक तरीके से नहीं था। एक लड़के की मौत हुई जो कि 26 साल का था, और उसका पूरा परिवार बस यही चाहता था कि सच सामने आए, ठीक है। लेकिन अब मैं ना तुम लोगों से एकदम सीधा बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक तरीके से लाइक इट्स अ मिरर टू आवर सोसाइटी, जैसे कि मैंने पहले इस बारे में बात करी थी। इट्स जेन्युइनली अ मिरर टू आवर सोसाइटी। होली एक ऐसा त्यौहार है, लाइक होली एक ऐसा त्यौहार है हमारे देश में जो कि सेंचुरीज से हमारे देश के लोगों को पास लाता है एक दूसरे के। और उस दिन एक 26 साल के लड़के की एक जान चली गई सिर्फ इस एक छोटी सी गलती की वजह से, जो कि उसकी खुद की भी नहीं थी बाय द वे। की फैक्टर्स हियर वर कि तरुण ही genuinely had nothing to do with this whole case. He was not present there, he was not doing anything there, उसका बरून से कोई भी लेना देना नहीं था। Maybe he stood up for a girl, like छोटी बच्चे के लिए वो खड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी लेना देना नहीं था। अभी ये केस कहाँ पे स्टैंड करता है? पुलिस वालों ने, जैसे मैंने तुम्हें बताया दिया है कि 6 से 8 लोगों को अरेस्ट करा था। पूरे के पूरे लोग अरेस्ट नहीं हुए थे यहाँ पे, बट जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे वो सब के सब सीसीटीवी फुटेज से, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी जो कि सीसीटीवी फुटेज बाहर निकली थी, वो सब के सब सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई हो ही जाएंगे। अभी भी ये केस काफ़ी ज़्यादा नया है, लाइक होली हुए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी, अभी भी ये केस काफ़ी ज़्यादा नया है। पर आई जेन्युइनली डू नॉट थिंक सो कि इसमें ना ज़्यादा लोग अरेस्ट होंगे। एंड लेट मी टेल यू व्हाई, ठीक है, ऐसा क्यों होगा? आज से ज़्यादा भाग गए हो, जनरली बोल रहा हूँ मैं, आज से ज़्यादा भाग गए हो। और जस्ट टू थिंक दिस थिंग कि अगर उन लोग के पास वेपन्स थे, है ना, अगर उन लोग के पास वेपन्स थे तो क्या क्या नहीं था उनके पास? नहीं हो सकता है उन लोग के पास, राइट। बट आई होप कि इस केस में तरुण को लाइक आई जनरली होप कि इस केस में तरुण को थोड़ा सा जस्टिस मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होता रहेगा हर होली में क्या, हर दिवाली में, हर एक उसमें। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, उनकी फैमिली, तरुण की जो फैमिली है, दे विल नेवर बी एबल टू सी दिस हॉलीडे सेम वे जैसे वो लोग पहले देखते थे, एंड दैट इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। ऑल ऑफ दिस, जब भी मैं होली में कुछ भी ऐसा देखता हूँ ना, इसलिए मुझे होली पसंद नहीं आती है। मैं अगर तुम्हें जनरली बोलूँ तो लोगों को बस एक बहाना मिल जाता है त्यौहार के नाम पे कि ये कर दो वो कर दो, बुरा ना मानो होली है, तुम लोगों ने सुनी होगा लड़कियों को छेड़े, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं यार लड़के। आई एम जेन्युइनली डिस्गस्टेड। एंड इसीलिए कि मुझे मतलब जनरली ऐसा फील होता है कि उन लोगों की फैमिली भी होली को कभी उस वे में देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मुझे ऐसा होता है,
लाइक मेरी बहन के साथ भी बहुत कुछ अनसंट हो रखा है होली के दिनों में। तो जब मुझे ऐसा फील होता है होली से, तो अब उनकी फैमिली को कैसा होगा। बट आई जेनवनली होप, क्योंकि हमारे पास CCTV फुटेज है, तो आई विल जेनवनली होप कि इस पूरे के पूरे केस में ना तरुण को मिल जाए जस्टिस। दैट इज़ व्हाट आई विल प्रे। बट विद दैट अभी के लिए केस यहीं पे समाप्त होता है गाइस। अगेन सॉरी अगर तुम लोग को ये ऐसे टाइप की वीडियोस पसंद नहीं आ रही, तो आई डू नॉट हैव टाइम। मैंने तुम लोगों को बहुत बारी बोल दिया है। लास्ट वीडियो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई थी, लाइक यू गाइज गेव मी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। तो अगर तुम लोगों इसमें भी लगता है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तुम लोग मुझे दे सकते हो चार्ट्स को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके, सो देन यू कैन गिव मी। एंड बाय द वे जिन लोगों को थोड़ा सा इनसाइडर इन्फो चाहिए था, दिस इज़ हाउ आई मेक माई वीडियोज़, लेइंग आउट एवरीथिंग, टाइमलाइन वगैरह, राइट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फुल स्क्रिप्ट, मैं बस टाइमलाइन से बोल रहा हूँ। सो थोड़ा सा इनसाइडर चीज़ तुम लोग के लिए। बट या ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क। अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो मैं ना अगली वीडियो में एक ट्रू क्राइम केस के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ड्रामा। सो लेट मी नो अगर तुम लोग को वो ड्रामा सुनना है तो। इट्स नॉट एन इंडियन ड्रामा, वो एक इंटरनेशनल ड्रामा है विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो चोरी के बारे में है। बट या डू लेट मी नो कि अगर तुम लोग को उसके बारे में सुनना है तो। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रू क्राइम, बट स्टिल आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट फैसिनेट्स मी वेरी लाइक अलॉट। इसी स्टाइल में बात करूँगा मैं, ठीक है। बट या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड yeah, give me feedbacks. I'm always reading, don't worry, I'm always reading. Okay, bye bye.